हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। मैं राजन शर्मा आपके लिए लेकर के आता हूँ फिजिक्स की इम्पोर्टेंट वीडियोस। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारी पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, चेंज ऑफ स्टेट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी मैटर की 3 स्टेट हो सकती हैं। तो वो 3 स्टेट कौन कौन सी होती हैं आप सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप कह सकते हैं ए मैटर एग्जिस्ट 3 स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। ए मैटर एग्जिस्ट 3 स्टेट, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए चेंज ऑफ स्टेट क्या है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सके या फिर सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर सके। इसके अलावा आप लिक्विड को गैस में चेंज कर सके या फिर गैस को आप लिक्विड में चेंज कर सके। और इसके अलावा आप डायरेक्ट आप सॉलिड से गैस में चेंज कर सके या फिर गैस से सॉलिड में चेंज कर सके। तो देखिए चेंज ऑफ स्टेट को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। एनी स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी इंटरचेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। देखिए देखिए एनी स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से हम इनकी स्टेट को चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग जो होता है, मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसको आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन एडिंग हीट। आप जब सॉलिड को गर्म करोगे, सॉलिड को हीट दोगे तो फिर वो काहे में चेंज होगा, वो लिक्विड में चेंज होगा। तो आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग में बी डिफाइंड एज सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन एडिंग हीट। इसके ठीक अपोजिट होता है फ्रीजिंग। जब आप लिक्विड को ठंडा करोगे तो आप सॉलिड गेन कर पाएंगे, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। देखिए लिक्विड को आप जब ठंडा करोगे, कूल, आप सॉलिड गेन कर पाओगे। तो आप कह सकते हैं कि फ्रीजिंग में बी डिफाइंड एज लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग आपके समझ में आ गया होगा। इसके तो चलिए बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन का मतलब होता है जब आप लिक्विड को हीट करके गैस में चेंज कर देते हो या फिर वेपोराइज कर देते हो। देखिए
लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन एडिंग हीट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसके ठीक अपोजिट जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, जब आप गैस को कूल करोगे तो आप लिक्विड गेन कर पाओगे, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में देखिए आपके पास गैस है या फिर वेपर है, आप इससे लिक्विड गेन कर सकते हो उसको ठंडा करके। देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आप डायरेक्ट इसको गैस में या फिर वेपर में चेंज कर सकते हो ऑन एडिंग हीट। तो आप कह सकते हैं कि सब्लिमेशन में बी डिफाइंड एज सॉलिड चेंजेस इनटू गैसेस ऑन एडिंग हीट। इसके ठीक जो अपोजिट प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिपोजिशन। देखिए डिपोजिशन को आप कैसे समझेंगे, आपके पास गैस है, गैस को आप ठंडा करके सॉलिड में चेंज कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं फेस डायग्राम ऑफ वाटर की। देखिए इधर हम डिनोट करते हैं हीट को, ये एक्स एक्सिस है हमारा, और इधर हम डिनोट करते हैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, ये वाई एक्सिस है। देखिए सपोज दैट ये 0 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है, इससे नीचे का जो टेम्परेचर है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है। देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको हम आइस बोलते हैं। जीरो डिग्री सेल्सियस पर जब आता है तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब इस पॉइंट से ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है, और इससे ऊपर जाने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वो लिक्विड वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां से ये लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज होना स्टार्ट होता है, मतलब वेपोराइज हो जाता है। इसके बाद इससे ऊपर टेम्परेचर, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस टू अबोव टेम्परेचर पर एक गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ये है फेस डायग्राम ऑफ वाटर। तो आपके समझ में आ गया होगा फेस डायग्राम ऑफ वाटर। तो अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट अभी हम क्लियर करेंगे। देखिए, तो चलिए बात करते हैं पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको जब आप हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जब आप उनको हीट करते हो या फिर उनका आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एनोमैलियस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ाया था और बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने में वॉल्यूम जो है डिक्रीज होती है। आप कह सकते हैं कि वो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वे सब्सटेंस जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी प्रेशर बढ़ाने पर डिक्रीज होता है। देखिए दो सब्सटेंस विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, वे सब्सटेंस जो एक्सपेंड होते हैं मेल्ट करने पर, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। इसके ठीक अपोजिट वे सब्सटेंस, देखिए दो सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, द मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज द प्रेशर। तो चलिए बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज ऑन इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, वो कोई भी लिक्विड हो, डज नॉट मैटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल सब्सटेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीज द प्रेशर। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।